बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th में 2025 न्यू कोर्स है, न्यू बुक है, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे। सबसे पहला सवाल जो है वह MCQs है। पहला इसका सवाल है 7 अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर वो क्या होता है। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा वो हमारा इर्रेशनल होता है। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है 2, 3, 5 इस तरह सो। दूसरा MCQs है पाई एंड ई, ये क्या है इसका भी बताना। ये रैशनल है, इरेशनल है। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था पाई की वैल्यू ख़त्म नहीं होती, पॉइंट के बाद भी डिफरेंट वैल्यू है। ई की वैल्यू भी ख़त्म नहीं होती, पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यू है, इसको भी इरेशनल कहेंगे। तीसरा MCQ है इफ़ n इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन n इज़, एंड स्क्वायर रूट के अंदर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये डेफिनेशन है इरेशनल की, इसका आंसर आएगा इरेशनल। चौथा MCQ है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इज़। स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अगर वो इरेशनल हो गया, ये भी इरेशनल हो गया। इरेशनल को सम करेंगे फिर भी इरेशनल इसका आंसर आ जाएगा। फार x बिलोंग्स टू r और x का जो अब x आ जाएगा तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। छठा MCQ आ गया इफ़ a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c देन a ग्रेटर देन c। अब a जो है c की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इक्वल 64। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास बेस 2 है, इसका भी बेस 2 बना सकते हैं हम। 2 की पावर 3 होता है वो 8 होता है। 2 to the 4, 4 to the 8 इस तरह 8 होता है। 2 यहाँ पे 3 टाइम है 2 की पावर 3 की, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों बेस सेम हो गए, हमने इस x को 3x में प्लस करने से 4x हो गया। अब बेस दोनों तरफ सेम है, उसको हम कट कर देंगे, पावरें इक्वल रखेंगे। 4x इज़ इक्वल 6 आ जाएगा। 4 यहाँ पे इस तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 2 के टेबल से हम इसे काट देंगे। 3 to the 6, 2 to the 4, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला MCQs, 8वां MCQs है ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू ए। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी, ए बराबर है बी के, बी बराबर है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके बाद 9th MCQs है 75 स्क्वायर रूट के अंदर है प्लस 27 स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको हमने प्लस करना है। अब इसको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन से नंबर पे डिवाइड होता है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 दा 2, यहाँ आ गया 25, 5 दा 20 पर फिर 5 पे डिवाइड किया, 5 3 दा फिर 3 1 दा 3। अब हमने 75 की जगह पे लिखा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 27 को हम इस तरह डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे हमारे पास 5 दो टाइम है, उसको स्क्वायर किया, इस तरह यहाँ पे इसको भी स्क्वायर किया। यहाँ से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कट के 1 3 बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों स्क्वायर रूट में मौजूद है, अंदर 3 है, तो हमने इसके बाहर वाले जो कोफिशिएंट होते हैं गिनती के नंबर, उनको हम प्लस कर सकते हैं। इसका जवाब आ जाएगा 8। अब लास्ट MCQ है, इसका प्रोडक्ट बताना है 3 + 5 स्क्वायर रूट 3 - 5 स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा, रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो जाता है और सेकंड वैल्यू का। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 है, सेकंड वैल्यू 5 स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, इनको माइनस करने से 4 आ जाएगा। 4 हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया इफ़ ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, देन वेरीफाई करना है। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी में, और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, फिर इसकी राइट हैंड साइड है ए बी मल्टीप्लाई प्लस ए सी मल्टीप्लाई, ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। सबसे पहले यहाँ पे हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट का अमल होता है उसको हमने पहले हल करना है। बी प्लस सी, बी की वैल्यू लिखी, सी की वैल्यू लिखी। अब दरमियान में अगर प्लस आता है तो नीचे जो वैल्यू होती है उसको हम
एलसीएम लेते हैं, प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो हमने एलसीएम लेना है। 3 और 5 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, इसका एलसीएम 15 आ जाएगा। अब 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 का टेबल में 5 पे 15 आता है, 5 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है, वो 3 पे आता है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, ये प्लस वैसे का वैसे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, ऊपर वाले हमने प्लस किए तो 46, नीचे वाला 15। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना था ए से, हमने सबसे पहले ब्रैकेट का अमल किया, अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू लिखी। अब हमने इसको काटना है, ये यहाँ से कट जाएगा, 2 के टेबल से काटा यहाँ से, इसका हाफ हो जाएगा 23, ये 3 के टेबल से कटेगा, 3 1 दा, 3 5 दा, 2 2 दा, 2 3 दा, 23/5 आ जाएगा। ये हमारा इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब हमने सेम इसी को हल करना है। अब राइट हैंड साइड आ गई ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा प्लस करना है, ए सी को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये ए और बी की वैल्यू जब लिखी तो यहाँ से 3 कैंसिल हो रहा है, 5/2 आ गया। यहाँ से कोई कैंसिल नहीं हो रहा, 3 का टेबल 7 तक, 2 का टेबल 5 तक। अब 2 और 10 का जब एलसीएम लेंगे वो 10 आएगा, 10। अब 2 के टेबल में पहले यहाँ से देखेंगे, 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 5 पे आता है, 5 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कराना है। अब 10 के टेबल में 10 का आता है, 1 पे आता है, 1 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 5 का टेबल 5 तक पढ़ने से 25, 21 का टेबल 1 तक पढ़ने से 21, ये आ जाएगा। ऊपर वाले वैल्यू हमने प्लस किया तो आएगा 46, नीचे वाला 10, इसको हमने 2 के टेबल से काटना है। 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 5 दा 10। फिर इसको क्वेश्चन 2 का दी फ्रॉम 1 और 2, फिर हम ये प्रूफ कर चुके हैं। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, सेम टू सेम है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब तीसरा सवाल है, ए बी सी की वैल्यू गिवन है, हमने एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसको हमने वेरीफाई करना है। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से, प्लस के लिहाज से लिख दिया। एसोसिएटिव का मतलब है 3 वैल्यू, यहाँ पे ब्रैकेट दूसरी और तीसरी वैल्यू पे, यहाँ पे ब्रैकेट पहली और दूसरी वैल्यू पे। अब इसको हमने वैल्यू पुट करनी है बारी बारी, यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, इस तरह वैल्यू पुट की। ये सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को हल करना है और इस ब्रैकेट को हल करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 और 4 नीचे, इनका एलसीएम लेंगे हमारे पास 4 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 और 2, इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा। अब हमने देखना है कि 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, 2 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 1 पे आता है, 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, 5 2 दा 10, 7 1 दा 7 आ गया, इसको प्लस करेंगे अगले स्टेप में। इधर आ जाते हैं अब 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 पे आता है, 2 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 पे आता है, 3 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 4 2 दा 8, 5 3 दा 15, इसको प्लस किया 17/4, इसको प्लस किया 23/6। अब 3 और 4 का एलसीएम लेने से आ जाएगा 12। 3 के टेबल में 12 का आता है, 4 पे आता है, 4 को करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई। 4 के टेबल में जो 12 आता है 3 पे आता है, यहाँ पे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 का टेबल 4 तक पढ़ने से 16, 17 का टेबल 3 तक पढ़ने से 51। इस तरफ आते हैं 6 और 4 है, इसका एलसीएम लेंगे वो भी आएगा 12। 6 के टेबल में 12 जो आता है 2 पे आता है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के टेबल में 12 जो आता है वो 3 पे आता है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 का टेबल 2 तक पढ़ने से 46, 7 का टेबल 3 तक पढ़ने से 21 आ गया। ऊपर वाली वाली इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, दोनों आंसर ठीक आ गए, इक्वल आ गए। अब हमने इसको आगे हल करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पे प्लस था, एडिशन हो रहा था, वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब उसी तरह लिख देंगे वैल्यू जैसे ए बी सी की पहले लिखी है। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट का अमल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू कट रही है तो उसे काट देंगे, नहीं कटेगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। ये 4/3 वैसे का वैसे लिखा है, ये नहीं कटता। 5 का टेबल 7 तक पढ़ने से 35, 2 का टेबल 4 तक पढ़ने से 8। अब इस तरफ आ गया 4/3 है, 5/2 है, ये आपस में कटते हैं 4 और 2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। अब ये वाला 2, ये वाला 5 ऊपर वाला मल्टीप्लाई हुआ 10 हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, बाकी 7/4 वैसे का वैसे। अब यहाँ से इसको हमने काटना है, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। अब 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया,
3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी हमने काटना है, ये हम 2 के टेबल से कर रहे हैं, 2 to the 4, 2 5 the 10। अब 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से, 5 का टेबल 7 तक, 3 का टेबल 2 तक, ये दोनों इक्वल आ गए। अगला सवाल। अच्छा जी, चौथा सवाल है ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है। इधर लिखा हुआ है इसका आंसर यस, ज़ीरो इज़ रैशनल नंबर। ज़ीरो रैशनल नंबर होता है, वो क्यों होता है? एज इट कैन बी रिटन, इसको हम रिटन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं इन p/q फॉर्म। वो कैसे कर सकते हैं? ज़ीरो के नीचे 1 करें, जो हम ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो के नीचे 2 करें एंड सो ऑन, ETC लिख दिया गया। सो ज़ीरो सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा जी, अब अगला सवाल है स्टेट ट्राइटोकोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अच्छा, इसके लिए आसान सा डेफिनेशन है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है, इधर या तो ए बी बराबर होंगे, या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से। अच्छा जी, अब अगला सवाल। अच्छा जी, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। 4 and 5 के दरमियान में 2 रैशनल नंबर मालूम करने हैं। पहले रैशनल नंबर मालूम करने के लिए जो भी हमारे पास वैल्यू है a + b डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को प्लस करना है। हमारे पास 4 और 5 है, 4 और 5 को प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 9। 9 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, नहीं तो 9/2 भी लिख सकते हैं। पहला नंबर, अब हमारे पास 3 नंबर आ गए, 4 और 5 क्वेश्चन के दरमियान हमें एक और नंबर मिल गया। अब हमने इन दोनों को मिला लें या इन दोनों को मिला लें, एक और रैशनल नंबर मालूम हो जाएगा। फिर सेम फार्मूला लगाया, ए बी, हमने 4 और 9/2 लिया, 4 + 9/2, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा एलसीएम लेने से। ये 9 वैसे का वैसे, इनको प्लस करने से 17, फिर 17 जो ऊपर मल्टीप्लाई, 2 नीचे मल्टीप्लाई, ये दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा, ये वाला पहला रैशनल नंबर आ जाएगा। 7वां सवाल है, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा जी, x की पावर 15 है, y की पावर 25 है, z की पावर 20 है, स्क्वायर रूट की पावर 5 ले। सबसे पहले स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, जो बाहर पावर होती है वो 1/, में चली जाती है, 1/5 हो गया। अब 15 की पावर हमने 1/5 अलग करना है, y की पावर 35 उसको 1/5 अलग करना है, z की पावर 20 1/5 अलग करना है। इसको 5 के टेबल से काटेंगे, 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 पे आता है। 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है, 5 के टेबल में 20 का आता है। इस तरह 5 3 दा 15, 5 7 दा, 5 4 दा। हमारे पास x की पावर 3 बन गई, y की पावर 7 और z की पावर 4 बन गई। अब अगला सवाल, 27 के ऊपर पावर लिखी हुई है, स्क्वायर लिखा है, 2x लिखा और स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के बाद लिखा 3। सबसे पहले स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो ये 1/3 आ गया। अब ये जो 2x है, 2x इससे मल्टीप्लाई होगा, 2x/3 बन गया। 27 जो होता है वो 3 × 3 से आता है, यहाँ पे हमने 3 की पावर 3 किया। नेक्स्ट स्टेप में 3, ये जो पावर है आपस में कट जाएगी, उसके बाद 3 की पावर 2x बन जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट है 6 लिखा हो, उसके साथ मल्टीप्लाई लिखा हो, 3 की पावर n+2, इधर लिखा हो 3n+1 और -3n। 3n सबसे छोटा है पावर में, 3n हमने यहाँ से भी कॉमन लेना है, यहाँ से भी कॉमन लेना है, यहाँ से भी कॉमन लेना है। 3n यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ पे 6 बच गया और यहाँ पे 3 की पावर 2 बच गया। 3n यहाँ से बाहर निकाला तो 3 की पावर 1 बच गया, 3n यहाँ से कॉमन लिया तो 1 आ गया। जो वैल्यू बाहर आ जाती है उसकी जगह 1 लिखते हैं। 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने बाहर वाली वैल्यू काट दी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को हमने बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया, 54 हो गया। नीचे 3 - 1 है, उसको माइनस करने से 2 आ जाएगा। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 27 आ जाएगा। अगला सवाल है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज़ 51, फाइंड देम। अब ऑड इंटीजर, जैसे पहला नंबर हमारे पास ऑड में 1 है जो 2 के टेबल में आता है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। अगर पहला नंबर हम x कर रहे हैं, x में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 3 बनेगा, फिर 4 प्लस करेंगे तो हमारा 5 बनेगा। पहला नंबर x हो गया, 2 कंसेक्यूटिव प्लस करते जाएंगे, हमारा बनता जाएगा।
अच्छा जी, उसके बाद बेटा बाय क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है सम करना है हमने। अब जितने नंबर हैं इनको सम करना है। सम करने से वो बराबर आ जाएगा 51। यहाँ पे x ये प्लस होगा, ये 3x हो जाएंगे। गिनती का नंबर 2 और 4, इनको प्लस करने से 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ गया। प्लस का 6 इक्वल के इस तरह मूव करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस करने से 45 आ जाएगा। अब आखिरी स्टेप में यहाँ पे 3 मल्टीप्लायर है वो इस तरफ आके डिवाइड होगा, 3 के टेबल से इसे काटेंगे 15 आ जाएगा। अब हमारे पास x निकल आया। अब x में जैसे 1 के बाद 3 था, 2 प्लस हुए, इसमें 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास अगला नंबर आ जाएगा, फिर 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास अगला नंबर आ जाएगा। ये इसके आंसर आ गया। अब्दुल्ला पिक्ड अप द 96 बॉल एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट। अब्दुल्ला जो है 96 बॉल लेता है और 2 बकेट के अंदर डालता है। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल देन अदर बकेट। एक बकेट जो है उसमें 28 बॉल ज़्यादा है दूसरे से। अब हमने मालूम करना है कि हर बकेट में कितनी बॉलें हैं। सबसे पहले टोटल बॉल हमें पता है। अगर फर्स्ट बकेट में बॉल x है तो दूसरे बकेट में बॉल उसमें इतने ज़्यादा हैं। अब हमें पता है कि टोटल कितने हैं, 96 है। इन दोनों को प्लस कर दें जैसे पिछले सवाल में किया है तो क्या आ जाएगा 96। अब x वाला x में प्लस हो गया, 2x हो गया, 28 यहाँ पे प्लस का इक्वल के उस तरफ जाके माइनस होगा, माइनस करने से हमारे पास 68 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, ये हमारे पास 2 3 था, 2 4 था, 34 आ गया। ये पहला बकेट आ गया 34। अब इसमें 28 ज़्यादा होंगे, प्लस करेंगे तो दूसरा बकेट बनेगा, प्लस करने से 62 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है रवि एक्सरसाइज का। सलमा इन्वेस्टेड, इतने रुपए उसने बैंक में रखे हैं प्रॉफिट के लिए एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनुअल। आफ्टर 2 ईयर रेट वाज इंक्रीज। जो उसे प्रॉफिट मिल रहा है 2 साल, वो मिला है 7.1/4%। 2 साल के बाद उसे परसेंटेज इंक्रीज हो गया 8% फॉर एनल। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। पहले 2 साल उसे प्रॉफिट मिला है इतना और आगे 7 साल है तो पीछे बच के 5 साल, अगले 5 साल उसे प्रॉफिट मिला इतना। पहले हम 2 साल के लिए इसे हल करेंगे, फिर हम 5 साल के लिए हल करते हैं। फॉर फर्स्ट 2 ईयर उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 हो गया। उसके ऊपर रेट ऑफ प्रॉफिट है इंटरेस्ट का जो है 7/1/4 है। इसको हम आपस में 1 को 4 पे डिवाइड करें तो 0.25 आता है, ये परसेंटेज वैसे का वैसे। टाइम जो था पहले 2 साल था, 2 ईयर्स। इसका इंटरेस्ट का फार्मूला का PRT डिवाइडेड बाई 100। P की वैल्यू लिखी, R की वैल्यू लिखी, टाइम की वैल्यू लिखी, नीचे से हो गया। ये 2 ज़ीरो जो है हमने इस 2 ज़ीरो से काट दिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 14.5 आ गया। 3500 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये इंटरेस्ट मिलेगा उसे 2 साल। अब हमने मालूम करना है नेक्स्ट 5 ईयर 5 साल के लिए अमाउंट यही है। उसके ऊपर रेट इंक्रीज़ हो गया 8%, टाइम जो हो गया 5 ईयर। उसका फार्मूला भी यही लगाया हमने। फिर हमने PRT लिखा, PR और T की वैल्यू पुट की। 2 ज़ीरो को हमने 2 ज़ीरो से कट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 40 हो गया। फिर लास्ट में इनको मल्टीप्लाई किया तो 1,40,000 आ गया। ये उसे मिला 5 साल में और आगे पीछे जो हमने किया वो मिला 2 साल में। इन दोनों को जमा किया तो उसे 7 साल में इतना प्रॉफिट मिला है। अच्छा जी, उसकी अमाउंट थी 3,50,000, उसे प्रॉफिट इतना मिला। अब उसकी टोटल अमाउंट होगी 5,40,750।